पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जेम्स फाल्कनर के झूठे और गुमराहकुन इल्जामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। जेम्स फाल्कनर के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सख्ती से तरदीद की गई है। पीसीबी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि अदम अदायगी से मुतालिक इल्जामात बिल्कुल गलत हैं, तरदीद करते हैं। जेम्स फाल्कनर के रवैये से कोयटा ग्लैडिएटर्स और बोर्ड को मायूसी हुई। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क मोहम्मद अहमद रज़ा साहब। अहमद रज़ा साहब, बताइएगा ये क्या मामला है? पीसीबी कुछ और कह रहा है जबकि जेम्स फाल्कनर कुछ और इल्जामात आयद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ज़राए का कहना है कि जब जेम्स फाल्कनर ने दरअसल दानिस्ता तौर पर लीग को डैमेज करने की कोशिश की है और चीट करने की कोशिश की है, ये वो अल्फाज हैं कि बस एक धोखाधही की कोशिश की है। और जब वो रिवील हुई हैं चीजें, जब हकायक सामने आए हैं जिसके ऊपर जेम्स फाल्कनर लाजवाब हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने यही फैसला किया कि अब चूंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस फौरी तौर पे जाना चाहता हूं। और इस वजह से जो है वो पिछले 2 दिन से जो है उनका रवैया भी ठीक नहीं था, उसके अंदर होटल के अंदर भी ठीक नहीं था, मुलाजिम के साथ भी ठीक नहीं था, इवन कि वो आखिरी मैच भी जो मुल्तान फ्रांस के साथ है वो भी नहीं खेलने के लिए। अब इसके ऊपर पीसीबी ने चूंकि पहले डेडलाइन की एक वजाहत दी थी और उन्होंने साथ ही कहा था कि हम तफसीली इसके ऊपर जवाब देंगे। अब पीसीबी का एक तफसीली इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है और पीसीबी ने कहा है कि हमें शदीद इसके ऊपर अफसोस हुआ है, मायूसी हुई है जो रवैया जेम्स फाल्कनर ने रवा रखा है। और 7वां ये एडिशन है पीएसएल का। आज तक किसी प्लेयर को माली लिहाज से कोई किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं हुई है और किसी ने कोई शिकायत तक नहीं की है। इस वजह से जो है उनको 70% जो कि $50,000 बनते हैं उनकी अदायगी कर दी गई थी। उन्होंने जो अकाउंट दिया था उसमें ट्रांसफर किए गए। उन्होंने लाइलमी का इजहार किया जेम्स फाल्कनर ने कि भाई वो मुझे नहीं पता, मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। इसके ऊपर पीसीबी ने उनको रसीदें तक दिखाई हैं और रसीदों में ये कहा है कि अगर आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको हमारे साथ बैठना होगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके ऊपर जब उन्हें ये यकीन हो गया कि उनका जो है वो पर्दा चाक हो गया और वो जो धोखाधड़ी करना चाहते थे वो इंकशाफ उस पर हो गया है, तो उसके ऊपर जो है वो लाजवाब हुआ और आज वो पहली फ्लाइट के ऊपर, पहली जो दस्तयाब फ्लाइट थी उससे वापस चले गए। और अच्छा अहमद रज़ा साहब, ये भी बताएगा कि जिस तरह के इल्जामात आयद किए गए हैं यकीनन इससे पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है, पीसीबी को डायरेक्ट अटैक किया गया है, तो तफसीली बयान एक तो पीसीबी कब जारी करेगा? और जेम्स फाल्कनर तो चले गए हैं, लेकिन अगर ये इल्जामात बेबुनियाद साबित होते हैं और इसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ? जी मैं कह रहा हूँ कि पीसीबी ने अपना तफसीली जो जवाब है वो अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो है वो जारी कर दिया है और इसके अंदर ही पीसीबी ने जो है वो उनके तमाम जेम्स फाल्कनर के इल्जामात उनकी तरदीद की है और सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि इससे पीसीबी और पीसीबी और उसके साथ साथ इसको क्वेटा ग्लैडिएटर जिस टीम का वो हिस्सा थे उनको सख्त मायूसी हुई है। और साथ साथ ये भी कहा है कि आइंदा वो इस एलानिये में कहा है कि आइंदा वो पीएसएल के जो है उसके अंदर क्या कहते हैं उसमें शामिल नहीं किया जाएगा उनको। ठीक है अहमद रज़ा साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल अकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, हमने देखा एक जानिब तो पीसीबी की तरदीद सामने आई, वो फुटेजेस भी सामने आई, फानूस पे किस तरह से हेलमेट गिराया गया है। मजीद भी कोई सबूत मौजूद हैं पीसीबी के पास, कोई वीडियो के, और अगर अदम अदायगी है तो उससे मुतालिक दस्तावेजी सबूत जो कि पेश करेगा पीसीबी? जी बिल्कुल, जो पीसीबी ने अपनी जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दिसंबर 2021 में जो जेम्स फाल्कनर थे उनके एजेंट ने उनका यूनाइटेड किंगडम बैंक की अकाउंट डिटेल्स की वो कंफर्म की थी और जिसको उन्होंने जनवरी में कहा कि इसको रिवाइज किया जाए और जो है वो दूसरे ऑनशोर अकाउंट जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है उसमें जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जाएं। तो उस पर पीसीबी ने जो 70% जो पेमेंट है वो जेम्स फाल्कनर की अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी थी, जबकि जो जेम्स फाल्कनर है उन्होंने जो है वो इस पर एतराजात किए और अपने एजेंट के थ्रू करवाया कि इसको रिवाइज किया जाए। जबकि रिमेनिंग जो 30% जो पेमेंट थी वो 40
दिन जो है वो PSL के बाद जो है वो ट्रांसफर होनी थी। और PSL ने जो इंतजामिया है PCB, उनकी जानिब से ये बयान में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन है, आज तक किसी भी खिलाड़ी को माली तौर पर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही कभी किसी खिलाड़ी की जो है वो पेमेंट को रिफ्यूज किया गया है। और इसके साथ साथ जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह से गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, तो उसके लिए जो टीम ने जब होटल से स्टेडियम के लिए रवाना होना था तो 10 मिनट तक तकरीबन जो है वो टीमें इनका इंतजार करती रही कि ये कब आएंगे और ये टीम के साथ स्टेडियम जाएं। लेकिन ये अपनी डिमांड्स को सामने रखते हुए मैच खेलने के लिए मुल्तान सुल्तान के साथ कजाख्स्तान स्टेडियम जो है वो नहीं आए थे। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया होटल में, जिस तरह की फुटेजेस भी सामने आई, इन्होंने लॉबी से अपने बैग जो है वो नीचे फेंके, इसके साथ साथ जो सामने फानूस पड़े हुए थे उस पे हेलमेट फेंका, अपना बैट बाहर ला के उससे तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। जो अमला वहां पर मौजूद था उनके साथ बदतमीजी की। तो उसी वक्त जो होटल मैनेजमेंट की जानिब से जो कंप्लेंट्स की गई PCB को और जो इंतजामिया थी उनको, तो उसी वजह से जेम्स फॉल्कनर को जो है फौरी तौर पर जो पहली दस्तयाब फ्लाइट थी उससे वापस भेजा गया। इसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपना अलायम अली इख्तियार किया कि जेम्स फॉल्कनर जो है वो कभी भी अब पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही जो फ्रेंचाइजीज हैं वो उन्हें अब ड्राफ्ट करेंगी किसी भी पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट में। जबकि जो जेम्स फॉल्कनर की जानिब से पहली स्टेटमेंट दी गई थी कि उनको उनके साथ जो मुआहदा किया गया उसका एहतराम नहीं किया गया, तो उस पर भी PCB ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हमेशा से हर खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका एहतराम किया जाता है। 70% जो पेमेंट होती है वो पहले दी जाती है, जो 30% पेमेंट होती है वो टूर्नामेंट के 40 दिन मुकम्मल होने के बाद जो है वो की जाती है। तो इस पर जो उनका एतराज था उस पर भी PCB ने कहा कि जो पेमेंट थी वो पहले ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी थी, और उसके बाद जो उनके एजेंट थे उनकी जानिब से कहा गया जो पेमेंट है वो रिवाइज करके किसी और अकाउंट में भेजी जाए। और जो गुज़िश्ता रोज मैच से पहले उनका लायामत सामने आया और जैसी मैच खेल के जो खिलाड़ी आए वो अपने अपने कमरों में चले गए, तो ये जो जेम्स फॉल्कनर थे उन्होंने वहां पर जो मौजूद लोग थे उनके साथ बदतमीजी की। तो उसके बाद जब उन्हें वापस भेजा गया तो वहां पर इमिग्रेशन हुकाम के साथ भी बदतमीजी की। इस वजह से अब जो PCB है उन्होंने अपना इसमें तमाम तर चीजें बताई हैं कि किस तरह से ये वाकया पेश आया था और किस तरह वो होटल मैच से जो स्टेडियम है वो नहीं आए थे, और उन्होंने ये एक बहाना बनाया कि जी मेरी पेमेंट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं, जबकि पेमेंट जो है वो उनके जो बैंक था जो कि पहले एजेंट की जानिब से दिया गया था उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी थी। जबकि दूसरा जो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट की गई और जो उन्होंने अमले को जो वहां पर मौजूद थे उनको जो है वो गैर इखलाकी जुमले बोले और उनके साथ बदतमीजी की, अपने कमरे में भी तोड़ फोड़ की। इसके अलावा जो है वो फानूस पे हेलमेट पहन के, अपने ग्लव्स पहन के, बैट लेकर बाहर आ गए। तो इस तरह का गैर मुनासिब रवैया जो था उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने और PCB ने फौरी तौर पर जेम्स फॉल्कनर को जो है वो उनके पहली दस्तयाब फ्लाइट से वापस भेज दिया। जी ठीक है, अब बिलाल आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहसिन एजाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इससे मुताल्लिक? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अब इस मामले पर बाकायदा रद्द अमल दे दिया गया है और अफसोस और मायूसी का इजहार किया गया है PCB और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कि जिस तरीके से जेम्स फॉल्कनर ने जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ का हिस्सा थे, उन्होंने जो है वो जिस तरीके के इल्जामात लगाए और ये कहा गया है इस रद्द अमल में कि हमेशा उन्हें बड़े अच्छे अंदाज से ट्रीट किया जाता रहा और PSL के 7 सालों के दौरान कभी किसी एक प्लेयर ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अपनी फ्रेंचाइज के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की कोई कंप्लेन नहीं की और तमाम प्लेयर्स जो हैं उन्होंने हमेशा बड़ी तारीफ की, इंतजामात की और मेहमान नवाजी की। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख्याल रखता है प्लेयर्स का और जिस तरीके से उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, जिस तरीके से उनको जो है वो उनका ख्याल रखा जाता है, ये बड़ा एविडेंट होता है हमेशा ही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है अपने इसमें कि जेम्स फॉल्कनर की जो भी हिस्ट्री है इससे पहले मिसकंडक्ट की, उसके अलावा जो देखे कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जेम्स फॉल्कनर के हवाले से जो बताए गए हैं PCB की जानिब से कि किस तरीके से उन्हें कैसे कैसे जो पेमेंट्स थी वो उनको की गई और तमाम जो तफसीलात हैं
जो यूके के बैंक से जहां पर उन्हें ट्रांसफर किए गए पैसे, वो तफसीलात भी दी गई हैं। और ये कहा गया है कि ये जो मामला जेम्स फॉकनर की तरफ से उठाया गया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये क्यों हुआ, ये जेम्स फॉकनर ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि तकरीबन जो 70% जो जेम्स फॉकनर की पेमेंट थी वो उनके ऑफशोर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। और इस पेमेंट की जो रसीद है उसको भी एक्नॉलेज किया गया जेम्स फॉकनर की जानिब से। और इसी तरह जो पेमेंट्स थी जेम्स फॉकनर को, वो अभी तक बिल्कुल अप टू डेट हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जबकि जो 30% रिमेनिंग उनका जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे वो किसी भी इवेंट के कंप्लीशन के 40 दिन के बाद होते हैं। तो कोई भी मोहसिन, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, बिलाल भी हमें बता चुके हैं कि 70% अदायगी पहले कर दी जाती है और तरीक़ेकार यही है तमाम ही टीमों का, पीसीबी का भी, कि आज जो बकिया 30% है वो इख्तिताम के टूर्नामेंट के 40 दिन बाद दिया जाता है। तो जल्दी अर्ली तकाजा किया गया जेम्स फॉल्कनर की जानिब से, क्या वजह है? बयान उनका ये है, वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, लेकिन उनका जो अमल था वो इसके बिल्कुल बरअक्स था। नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई पीएसएल जैसे कामयाब इवेंट को, पीसीबी को, पाकिस्तान में क्रिकेट को। देखिए, ये इस तरह की साजिशें और इस तरह की जो हरकतें हैं वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ होती रही हैं। मोस्ट रीसेंट और बहुत बड़ी जो एग्जांपल है वो न्यूजीलैंड का टूर है। किस तरीके से मिसलीड करके न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ से जाली ईमेल भेज के वापस उनको जाने पर मजबूर किया गया था। और वक्त में साबित किया कि पाकिस्तान में कोई ऐसे इश्यूज भी नहीं थे, लेकिन इसके पीछे एक लॉबी थी जो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट की दुश्मन रही है। अब यकीनन जो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस थे, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें आप कानूनी तौर पर बहुत सारी चीजों के पाबंद होते हैं और बहुत सारे अब जो उसकी ऑब्लिगेशन थी, बहुत सारे जो कानून थे उसकी वायलेशन कर दी है जेम्स फॉकनर ने। और यकीनन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा और उसको एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि ये डिफेम किया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमेशा जब भी कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई या पीएसएल का ये 7वां सीजन है, जब भी ये कोई भी प्लेयर पाकिस्तान आया फॉरनर, तो उसने हमेशा ही बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की। बिल्कुल मोहसिन, हमने देखा कि सभी जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान की मेज़बानी के हमेशा मोतरफ रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तारीफ की है। ये बताइएगा मोहसिन, अब जेम्स फॉल्कनर ने तो जो करना था वो कर चुके, पीसीबी के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या तादीबी कार्रवाई की जा सकती है और क्या जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उससे भी शिकायत की जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से तमाम जो कानूनी इकदाम हैं वो यकीनन उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये पाकिस्तान के नाम का मामला है। पाकिस्तान सुपर लीग ये पाकिस्तान का ब्रांड है, इस मुल्क का ब्रांड है, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। और उन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क में स्पोर्ट्स को वापस लाया है, ये यकीनन जेम्स फॉकनर या इस तरह का कोई भी कैरेक्टर जो है वो उसको तबाह नहीं कर सकता, ना उसको तबाह करने की इजाजत देनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन इस मामले को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उठाएगा और इसको मुमकिन तौर पर जो आईसीसी के पास भी इसको ले जाया जा सकता है। और जेम्स फॉकनर के हवाले से ये बताया जा सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये पेमेंट्स थी, ये उसकी रसीदें, ये तमाम एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स हैं। और जेम्स फॉकनर ने सिर्फ शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो इस तरह के एक पाकिस्तान की जो लीग है उसको निशाना बनाया है। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए, जेम्स फॉकनर की इस हरकत से सिर्फ और सिर्फ जो अपेरेंटली अभी तक जो लग रहा है वो यही है कि वो सिर्फ इस लीग की शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उसकी उन्होंने कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनके जो मौक़िफ़ था उसकी तरदीद कर दी है कि हम तो 70% अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग 13% है वो तो इवेंट के कंप्लीशन के 40 डेज के बाद होती है। और ये कोई पाकिस्तान सुपर लीग का कानून नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब हर जगह पे लीग क्रिकेट होती है, हर जगह पे इस तरह के इवेंट्स होते हैं। वहां पर हर जगह पर यही इस तरह, किसी जगह 30 दिन, किसी जगह 40 दिन, किसी जगह 2 माह भी होते हैं कि रिमेनिंग जो ड्यूज है वो इवेंट की कंप्लीशन के बाद आएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स की पेमेंट्स बाद में आती हैं, काफी सारे जो ब्रॉडकास्टर्स और मुख्तलिफ पेमेंट्स क्योंकि जो इंतजामिया है उसके बाद में आनी होती हैं, तो रिमेनिंग पेमेंट्स वो बाद में करते हैं। तो जेम्स फॉकनर के हवाले से देखना होगा कि क्या इनको भारतीय लॉबी ने तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यही वो लोग हैं जो माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट को मुख्तलिफ अंदाज से निशाना बनाते रहे हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक दफा फिर उन्होंने इसको निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन
हैट्स ऑफ टू पीसीबी एंड कोयटा बिल्कुल ग्लैडिएटर्स। मोहसिन, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी खारिज से इम्कान नहीं है। मोहसिन एजाज, बिलाल अकील, मोहम्मद अहमद रजा हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।